ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। या रसूल अल्लाह, तवज्जो तवज्जो। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आज़माती है मुझको। या रसूल अल्लाह, मदीना मदीना मदीना, क्या बात है। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको। पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग पढ़ोगे भाई, ईमानदारी से हाथ उठा के बता दो, ताकि मैं उतनी आवाज का इंतजार करूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं माइक आपकी तरफ करूंगा, मुझसे और इस बहुत अच्छे माइक से ज्यादा तेज आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए। पढ़ोगे ना इंशाल्लाह? तो आइए जरा मिलके पढ़िए बुलंद आवाज से, मदीना और बुलंद आवाज से, मदीना मदीना बुला लीजिए। एक एक गुलाम की आवाज बुलंद होनी चाहिए, जिसको याद है उसकी आवाज कमजोर कहीं से नहीं होनी चाहिए। पढ़िए, मदीना बुला लीजिए, सताती है मुझको, क्या बात है। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको। हूँ दुनिया की बातों, हूँ दुनिया की बातों, हूँ दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदीना क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। मदीना बुला लीजिए, मदीना मदीना बुला लीजिए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको। हूँ दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना मदीना बुला लीजिए। पढ़िए, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बेपनाह शुक्र है, आपकी इतनी आवाज निकल रही है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि पत्थर से पानी निकल रहा है। सही बता रहा हूँ, बहुत शुक्र है मेरे रब का कि कम से कम आपकी इतनी आवाज तो निकली, बड़ा करम है। पढ़िए, मदीना
बुला लीजिए या रसूल अल्लाह। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। कहाँ जिंदगानी, कहाँ जिंदगानी का है कुछ पता। मदीना 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 बुला लीजिए। पढ़िए ए ज़हरा के बाबा सुने। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। मैं देखूं वो रोजा, मैं देखूं वो जाली। बुला लीजिए मुझको भी सरकार आली। कहाँ जा ए आका, कहाँ जा ए आका, ये मंगता भला। मदीना मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने। अरे वाह मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। अल्लाह करम करे आप पर खास फजल हो कि आप हुजूर का शहर देखें। एक शेर सुनाता हूँ, बहुत दिल के करीब है ये शेर और इंशाल्लाह आपका दिल झूम उठेगा। सुनिए। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए या रसूल अल्लाह। वो रमजान तेरा, वो तालान तेरा, वो अजबा वो ज़मज़म ये मेहमान तेरा। तेरे दर तेरे दर तेरे दर पे इफ्तार का वो मजा। मदीना मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा। मदीना माशाल्लाह माशाल्लाह। मदीना मदीना। अब एक नारा मैं लगा रहा हूं, मेरे एक भाई ने इधर से नारा लगाया और एक भाई ने इधर से नारा लगाया। एक नारा मैं लगाता हूं, जवाब पूरी ताकत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ दीजिएगा। ये नारा हमारी शान है, हमारी पहचान है। तो लगाऊं मैं, जवाब देंगे इंशाल्लाह। शर्त यह है कि बुलंद आवाज से बोलना है। एक बार आप आजमा के देखो कि आप कितनी तेज बोल सकते हो, कितनी आवाज आपकी बुलंद निकल सकती है। उसी हिसाब से नारे का जवाब दीजिएगा। बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस बस फिर से लगाऊं, फिर से लगाऊं, फिर से लगाऊं बुलंद आवाज से। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। जिसे सब है कहते नकी खां का बेटा, वो अहमद रजा है बरेली में लेटा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय। अरे वाह। इतने लोगों में नारा सिर्फ आपको याद है और आपको याद है।
है ना? कोई बात नहीं, मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ। अभी रात मैंने बरेली शरीफ के पास पढ़ा है। रात मैंने बरेली शरीफ के पास जब ये शेर पढ़ा है तो मुझे तो पता ही नहीं है कि कितने लोग नारा लगा रहे थे और कितने जवाब दे रहे थे। तो मैं ये शेर सुना रहा हूँ आपको। मैं गुजारिश करता हूँ कि जितने लोगों को नारा याद होगा ना, वो आला हजरत के नाम का नारा जरूर बुलंद करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। पढ़िए। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, जिसे सब कहते नकीखा का बेटा वो अहमद रजा है, बरेली में लेटा, जिसे सब कहते नकीखा का बेटा वो अहमद रजा है, बरेली में लेटा। उसी आला हजरत, उसी आला हजरत, उसी आला हजरत का है वास्ता मदीना। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बैठ जाओ। वाह वाह वाह, आहा, आला हजरत, आला हजरत। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, जिसे सब कहते नकीखा का बेटा वो अहमद रजा है, बरेली में लेटा। उसी आला हजरत का है वास्ता मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। पढ़िए। ऐ ज़हरा के बाबा सुने मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। या रसूल अल्लाह अता हो बकी में। नौजवान कहता है, पहले के लोग कहा करते थे, पहले के बुजुर्ग जो हुआ करते थे, वो अपने बच्चे अपने पोते को लाठी सिखाते थे, कभी तलवारें सिखाते थे, और ये बताते थे कभी मौका आएगा, ऐसा मौका आएगा तो मेरा बच्चा सामना कर लेगा। लेकिन आजकल के नौजवान मोबाइल में लेकर उन बुजुर्गों को बता रहे हैं कि ना गोली ना बंदूक ना आइल से लड़ेगा, अब जंग मुसलमान मोबाइल से लड़ेगा। लेके पबजी खेला जलसे में है, न टोपी न दस्ती न रुमाल पे नजर है, जलसे में आ गया है मोबाइल पे नजर है। ये नौजवान आजकल पबजी खेलता है, और मैं अक्सर देखा, तजुर्बा मेरा यही है कि देखता हूं जो मोबाइल पे खेलता है पबजी, लास्ट में आकर वही बेचता है सब्जी। अगर सब्जी नहीं बेचना है तो पबजी मत खेलिए। हाँ माशाल्लाह, आप लोग जागरूक हो चुके हैं। अभी चचा कुछ लोग बैठे हैं पीछे, आप अपनी कुर्सियां छोड़ के थोड़ा आगे आ जाएं, आगे आ जाए मेरे भैया, आप भी आगे आ जाएं, आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे हजरत, अभी इसमें इतना जान पैदा कर दूंगा कि आप भी तोपेंगे। हाँ बस रुकिए, थोड़ा रुकिए, हमारे हिसाब से काम करने दीजिए। अभी इंशाअल्लाह इनको मैं जगाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, देखिएगा अभी ये कैसे जागेंगे। हाँ एक मरतबा अपने हाथ को उठाकर जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। लगता है समझ में आ रहा है कुछ बात। क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब की शादी हुई थी, तो वो डॉक्टर साहब की शादी हुई, जब वो डॉक्टर साहब कहीं फंक्शन वगैरह में जाया करते थे, बस थोड़ा तवज्जो चाहूंगा आप लोग। हाँ क्योंकि नाज़िम का काम यही होता है कि थोड़ा इनको जागरूक करना, इनको थोड़ा जगाना। अभी इनको जगा कर मैं चला जाऊंगा, अपनी जगह पर बैठ ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा ही वक्त सबको काटता है। ऐसा लगता है कि मेरा ही वक्त अजदा बन जाता है। सबका वक्त में कुछ वो मोम की तरीके से कोई दिक्कत नहीं, मेरा वक्त काटने लगता है। हाँ आप लोग को नहीं काट रहा है ना?
नहीं कर रहा है तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक डॉक्टर साहब की शादी हुई थी। वो डॉक्टर साहब जब कहीं पार्टी वगैरह में जाया करते थे तो अपनी बीवी को साथ में लेकर जाया करते थे। एक दिन डॉक्टर साहब गए शादी में तो डॉक्टर साहब की बीवी भी उनके साथ में गई। तो लोगों ने डॉक्टर साहब की बीवी से पूछा कि ये तुम्हारे कौन है? तो डॉक्टर साहब की बीवी ने कहा ये हमारे मर्द हैं, इनकी बीवी है। कौन कहा? डॉक्टर साहब की बीवी ने कहा ये हमारे मर्द हैं, इनकी बीवी हैं। तो लोग हंसने लगे, यार डॉक्टर साहब इतने पढ़े लिखे महान व्यक्ति और उनकी बीवी जाहिला है, ये कैसी बातें कर रही है, हमारे मर्द हैं, उनकी बीवी है। लोग हंस रहे थे, डॉक्टर साहब ने देख लिया। जब शादी से वापस हुए, घर आके पहुंचे तो डॉक्टर साहब थोड़ा नाखुश, नाराज थे। बीबी ने पूछा आपकी नाराजगी की वजह पूछी। तो डॉक्टर साहब ने कहा मत पूछिए। कहा बताइए तो? कहा मत पूछिए। कहा बताइए तो? कहा मत पूछिए। लास्ट में आकर डॉक्टर साहब को मजबूरन बताना ही पड़ा। जब डॉक्टर साहब की बीबी ने पूछा तो डॉक्टर साहब कहने लगे मैं इस लिए रंजीदा हूं कि आज तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। कहा कौन सी ऐसी गलती हमने कर दी जिससे आपकी इज्जत का जनाजा निकल गया? कहा कौन सा काम? अरे मैं इतना पढ़ा लिखा महान व्यक्ति, जहां जाता हूं लोग मेरे लिए कुर्सियां छोड़ देते हैं, तुम वहां जाके जाहिलाना बात करती हो, कहती ये हमारे मर्द हैं, इनकी बीवी है। तो डॉक्टर साहब की बीवी ने कहा मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? हाँ आप मेरे मर्द में आपकी बीवी हो, ये तो हकीकत है। कहा ऐसे कहना चाहिए, कम से कम कुछ तो तरीका सीख लेना चाहिए आपको। कहा कौन सा तरीका? कहा ये तरीका गलत है। आज के बाद तुमको हमारे साथ कहीं भी अगर जाना हो तो अगर तुमसे कोई पूछे ये तुम्हारे कौन है तो तुमको मर्द और बीवी नहीं कहना है, ये कहना ये हमारे हस्बैंड है, इनकी वाइफ है। क्या कहना है? अरे बोलो भैया, ये हमारे हस्बैंड है, इनकी वाइफ है। तो डॉक्टर साहब की बीवी ने ये सीखा और सीखती रही। एक दिन फिर जाना हुआ पार्टी में। डॉक्टर साहब की बीवी जब वहां तक पहुंची तो फिर डॉक्टर साहब की बीवी से लोगों ने पूछा ये तुम्हारे कौन हैं? तो डॉक्टर साहब की बीवी ने बड़े मगन में कहा, बड़ी खुशी में कहा कि आज तो मैं इंग्लिश बोलने जा रही हूँ। उसने कहा ये हमारे हैंड पंप है, इनकी पाइप है। हाँ तो खुदा रहा कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। आप भी बहुत संजीदा मिजाज में बैठे हुए हैं। हाँ कम से कम अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं। अभी आप इनको सुनेंगे माशाअल्लाह तो आप भी थोड़ा मचलेंगे। हाँ थोड़ा जिंदा दिली पेश कीजिए, दोनों हाथ को एक मरतबा फैदा में लहराकर जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और लहराकर बोलो सुभान अल्लाह। नबी की नात सुनाना बहुत जरूरी है, नबी की नात सुनाना बहुत जरूरी है, गुलाब दिल में खिलाना बहुत जरूरी है। और हुसैन बोले ये मैदान करबला जाकर अरे नबी का दीन बचाना बहुत जरूरी है। हुसैन बोले ये मैदान करबला जाकर नबी का दीन बचाना बहुत जरूरी है। पैसा मत दीजिए वरना हम इसको देख देख कर याद कर रहे हैं। मोदी जी आए नहीं थे, उससे पहले ये नया नोट जब चालू नहीं हुआ था, मोदी जब आए नहीं थे तो वो कह रहे थे हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे बाबा मोदी साहब ये तो आपने नहीं देखा, हमारे बुजुर्गों ने न जाने कितनी बिल्डिंगों ताजमहल बना दिया, लाल किला बना दिया, फिर भी वो खुश नहीं हुए। मोदी साहब जब आए लेटरिन बनाकर खुश हो गए और कहा करते थे कभी नक्शा बदल डाला, कभी लहजा बदल डाला, नशा का चीज का छाया के लहजा बदल डाला। कहा करते थे मित्रों देश का नक्शा बदल देंगे, लेकिन फेकू मियां ने देश का पैसा बदल डाला। अब वो नौकरी जो नौजवान 10वां मार्क्स लेकर बैठा हुआ है, सोचा था कि नौकरी मिल जाएगी, मोदी जी आएंगे हमको नौकरी मिलेगी, लेकिन मोदी जी वही दिल्ली से ऐलान कर रहे हैं इसको वफा की प्यार की बस्ती बसाइए, महरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। अरे जब नौकरी न मिल सके डिग्री के बावजूद कचड़ी पकौड़ी बेच के घर चलाइए। हाँ मौलवी कहते थे मौलवी पढ़ेगा क्या कर लेगा, अब अपनी नौकरी पे ख्याल कीजिए। अब आइए इस्तेकबाल करते हैं, जितना आपको थोड़ा चेहरे पे आपकी जो मुस्कुराहट लानी थी वो हम ला चुके हैं। आइए उनका इस्तेकबाल करते हैं। हाथ को उठाओ, जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने मुफ्ती नानपारा, उर्से